देखिए असम जो है मेरे लिए एक दूसरे घर की तरह है, क्योंकि असम में पहली बार नहीं आया हूँ, गुवाहाटी में पहली बार नहीं हूँ, मैं बहुत बार आ चुका हूँ मैं। और क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ, और तो एजुकेशन इनिशिएटिव्स मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। और आज मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा कहते हैं एक अलग ही दुनिया है। एक 75 एकर्स का बहुत बड़ा कैंपस है, जो कि आई बिलीव दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा कैंपस है। करीब 13 स्कूल्स हैं, जिसमें एक 450 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एमबीबीएस कॉलेज है। और उसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और स्कूल ऑफ लॉ, ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 120 प्लस हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। तो और ये 11-12 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी लिगेसी है, 7,500 प्लस अलुमिनाइज हैं इतने सालों में, उससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज की डेट में भी 4-4,500 बच्चा आज भी पढ़ रहा है। मेरा बस यही कहना है कि असम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ख़ास तौर से यहाँ बच्चों में मैंने देखा है कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इनको छोड़ के जो आर्ट्स है, आसाम का बच्चा मैंने देखा बहुत आर्टिस्टिक है नेचर के अंदर। तो जैसे स्कूल ऑफ डिज़ाइन के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, या स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से आसाम के बच्चों के लिए मैं इस बार कुछ नया, कुछ हट के मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ उनको दूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ये बहुत ट्रेडिशनल है, वो भी हैं, अगर कोई बच्चा वो करना चाहे तो वो कर सकता है। पैरामेडिकल प्रोग्राम्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज के ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे अगर जैसे फॉर एग्जांपल नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारे पैरामेडिकल प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी है, बीएमएलटी है, फार्मेसी है। और इसमें अगर आप जाएँ तो फिजियोथेरेपी एक हमारा एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेरे आने का एक पर्पस है, कोई एक स्पेशल पर्पस, वो ये है कि मैं असम के बच्चों के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहा हूँ मैं। यहाँ के करीब कोई जितने भी बच्चियाँ हैं जिनका 95% प्लस मार्क्स आए हैं, मैं उनको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ मैं उनके लिए, कि वो बच्चे आएँ हमारे यहाँ पे पढ़ें। कल्चरल डाइवर्सिटी है, नई लर्निंग है। दिल्ली एनसीआर एक ऐसा हब है जहाँ पे कॉर्पोरेट इंक्लिनेशन बहुत अच्छा है। हम जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो मेन प्रोग्राम्स के साथ इंजेक्ट करके, द होल आइडिया इज़ कि हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। आज अगर मैं 2023 की बात करूं, तो जो बच्चे 2023 में 12th पास किए हैं, तो 2023 के ट्रेंड्स को ना देख के 2026-2027 के ट्रेंड्स को देखेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में क्या चल रहा होगा, उस वक्त क्या ट्रेंड्स होंगे, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, जो इंडस्ट्री के मेंटर्स हम लोग लेकर आते हैं, और हम लोग अपने बच्चों को अपने हर मेंटर के सामने एक्सपोज करते हैं। तो उनके डे टू डे लाइफ स्टाइल, डे टू डे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उनकी सक्सेस स्टोरीज़, उनके फेलियर्स, वो हर चीज़ बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी बुक नहीं है, वो क्लासरूम नहीं है, वो एक्सपीरियंशियल भी है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो ता ज़िंदगी आदमी याद रखता है। तो बस मुझे यही कहना है कि आसाम के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर सेवा में है। आप एक बार यूनिवर्सिटी आएँ, पधारें, और अपनी आंखों से सब कुछ देखें, बच्चों से मिलें, बात करें, देखें हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा आर्ट ऑफ डिलीवरी क्या है, बात करने का तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, और बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे जो पहली चीज़ आपको करनी है, www.niu.edu.in, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, हमारा काउंसलर आपके साथ टच बेस होगा, वो आपको पूरा गाइड करेगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन में भी कोई इश्यूज चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे IVR नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स जो हैं 24/7 आपकी सेवा में हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे IVR नंबर्स पे, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके अगर आप अपना डिटेल्स भी छोड़ देते हैं इंक्वायरी फॉर्म के अंदर, तो भी आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। अगर देखिए बजट की मैं बात कहूँ, देखिए एजुकेशन एक तरह का बिज़नेस बना दिया गया है, लेकिन हमारे जो प्रमोटर्स हैं या जो हमारे चांसलर साहब हैं, वो खुद एक फॉर्मर DGP रह चुके हैं यूपी पुलिस के। तो डिसिप्लिन के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पूरे दिल्ली NCR में। दूसरा, जो हमारी वाइस चांसलर हैं, वो खुद एक फ़ीमेल है, मैडम है। तो लड़कियों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी बाकी चीज़ों को लेकर, उनकी ओवरऑल ग्रोथ को लेकर, उनकी ओवरऑल लर्निंग को लेकर। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कों पे भी हम उतना ही ध्यान देते हैं। तो अब
अगर कोई बच्चा वहाँ पे आना चाहता है और वहाँ पे आके कोई भी अगर उसको कोई भी चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम है तो आके बात कर सकता है, हमारे काउंसलर से बात कर सकता है, हमारे एडमिशन मैनेजर से बात कर सकता है, आउटरीच के हमारे मैनेजर जो आसाम में हमारी जो लोकल टीम है यहाँ पे उनसे बात कर सकता है। तो उसके अलावा अगर कोई भी चैलेंज हो तो IVR में 24/7 कभी भी वो बात कर सकता है। उसके लिए मिस्टर भानु प्रताप सिंह मेरे कुलीग हैं, ये यहाँ पर जो है रहेंगे और यहाँ के जो लोकल टीम है वो भी इनके साथ रहेगी। तो अब कोई भी बच्चा अगर इनसे बात करना चाहे वो यहाँ पे आके मिलके इनसे बात कर सकता है, और नहीं भी अगर इनसे मिल पाता है तो इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह हम लोग शेयर करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। देखिए, क्यों ये एक बड़ा ही एक वाजिब सवाल है, क्यों हम ही, क्यों कोई और क्यों नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एजुकेशन जो है, मैंने जैसे आपको बताया, वो एक्सपीरियंशियल ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि वो क्लासरूम लर्निंग की अगर हम बात करें। क्लासरूम लर्निंग के अंदर आपको एक कॉपी बुक, एक थ्योरी है वो डिलीवर कर दी जाती है, लेकिन नॉर्डर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अभी हम लोगों ने इस साल इंट्रोड्यूस किए हैं, हार्वर्ड के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हमने इस साल इंट्रोड्यूस किए हैं। इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग अपने रेगुलर करिकुलम के साथ इंजेक्ट करके और प्लग एंड प्ले मॉडल पर हम उसको चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है, ये रियल एजुकेशन कहते हैं ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल को डेवलप करना ताकि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो जाए। देखिए, नो कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव लायबिलिटीज़। कल को अगर किसी कंपनी में आप जाएंगे और आपके पास स्किल सेट वो नहीं है, वो डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा दिन नहीं रखेगी। और हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, आप उसको एक प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे ना लें। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। अगर किसी बच्चे ने अच्छी एजुकेशन ली है तो ऑटोमेटिकली उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, तो मेरा ये मानना है। मैं आप लोगों से यही बस गुजारिश करूँगा कि www.niu.edu.in ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है, आप इसको एक बार ज़रूर विज़िट करें और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप वहाँ पे हमारे काउंसलर्स के साथ बात कर सकते हैं, हमारे IVR पे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, या आपने जो भी क्वेरीज़ हमारे क्वेरी फॉर्म भर के आपके कोई भी सवाल हो आप वहाँ पे उसको छोड़ सकते हैं। हमारे काउंसलर्स, हमारी टीम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुखद और बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।